नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर के बारे में। जी हाँ, साइलेंट लेटर, जहां पर ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं जिनका उच्चारण हम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर वो लेटर लिखा तो होता है लेकिन उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हम कैट बोलते हैं तो वहाँ पे सी भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, टी भी लिखा हुआ है, तो हम कैट तीनों को उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे लेटर होते हैं कि उन शब्दों में उन लेटर्स का वहां पर उच्चारण नहीं करते। जी हाँ, उन्हें हम साइलेंट लेटर कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि साइलेंट लेटर होते क्या है, इनका उच्चारण हम कहाँ पर कैसे करते हैं, कौन कौन से लेटर को छोड़ते हैं और किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो वो सभी डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। तो आज वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आपको इससे फायदा हो सके और अगले बार इस प्रकार के जब भी शब्द आए तो आप साइलेंट लेटर को पहचान सके और उसका सही से उच्चारण कर सके। तो देखते हैं वो लेटर कौन कौन से हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी, मैंने दो बुक बनाई है, टेंस का और एक इंग्लिश टू हिंदी, जो लिखने की स्पेलिंग जो होती है हिंदी टू इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो स्पेलिंग कौन कौन सा किस प्रकार से यूज करते हैं उसका रूल क्या है, उसके लिए मैंने एक बुक बना के रखी है। दोनों बुक के लिंक मैंने नीचे दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइलेंट लेटर में से कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं KNEE। यदि आपको साइलेंट लेटर के बारे में नहीं पता है तो आप इसका उच्चारण किस प्रकार से करते, आप जाहिर है के को आप क उच्चारण करते हैं तो आप इसे बोलते हैं क्नी। यदि आपको नहीं पता होता, आज के बाद से आप सही उच्चारण करेंगे, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप बोलेंगे क्नी, जो कि सही उच्चारण नहीं है। इसे क्नी नहीं पढ़ते, इसे हम नी उच्चारण करते हैं, केवल नी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है नी। नी यानी होता है घुटना, पैर का जो भाग होता है, बीच का भाग जो घुटना जहां से जॉइंट होता है उसे हम घुटना कहते हैं, आप जानते हैं, तो उसे हम नी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइलेंट क्या है, यहाँ पर हो गया आपका के साइलेंट। यहाँ पर के लिखा तो हुआ है लेकिन उसका उच्चारण हम नहीं करते। जी हाँ, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे लेटर है, उन शब्दों में से लेटर का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, के जो है वो साइलेंट हो गया। और आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से एक और शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है, देखिए KNOW। तो इसे आप यदि नहीं पता बोलेंगे क्नो, आप इसे क पढ़ेंगे क्नो, लेकिन इसका उच्चारण होता है नो। जी हाँ, यहाँ पर फिर जो के है वो साइलेंट है, तो ये के यहाँ पर साइलेंट होगा तो आप के को नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए इसे आप पढ़ेंगे नो। तो नो यानी होता है जानना, ये देखिए ये वाला नो यानी जानना। और एक नो होता है NO नो, आप जानते हैं NO नो, उसका मतलब होता है नहीं। लेकिन यदि इस प्रकार की स्पेलिंग आती है KNOW तो इसका उच्चारण आप क्नो नहीं करेंगे, इसको उच्चारण नो करेंगे और उसका मतलब होता है जानना। जैसे कि या फिर डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो इस प्रकार से जब नो का मतलब होता है जानना किसी को। अब देखते हैं आगे उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो के है वो यहाँ पर साइलेंट है, देखिए जो के है वो साइलेंट है। तो अब आप इसे क्या पढ़ेंगे, के को आप छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉक, ये लिखा हुआ है नॉक, तो इसे हम नॉक पढ़ेंगे। नॉक का मतलब होता है खटखटाना, नॉक नॉक, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि नॉक कर क्या करे तो खटखटा के आया करे, तो नॉक का मतलब होता है खटखटाना। तो यहाँ पर भी के जो है वो साइलेंट है। अब और देखते हैं आगे हम, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे लिखा है HOUR। और यदि आपको नहीं पता है कि कैसे उच्चारण करते हैं तो आप इसे पढ़ेंगे हावर। आप इसे क्या पढ़ेंगे, हावर या हार, इस प्रकार से आप इसका उच्चारण करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो H है वो साइलेंट है। आपको एक बात क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला लेटर ही हमेशा साइलेंट होता है। आगे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर बीच में सेकंड वाला बहुत सारे लेटर है जो बीच से भी साइलेंट रहते हैं, वो आपको बताने वाला हूं। आप ये ना सोचे कि हमें समझ आ गया, पहला वाला जो है हटा देंगे और बाकी को पढ़ लेंगे, ऐसी गलती आप नहीं करें। इसलिए मैं बोलता हूं स्टार्ट से लेकर लास्ट तक के वीडियो आप देखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो बाद में आप कमेंट करते हैं सर आपने ऐसे बताया था ऐसे हो गया, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो गया H को हम यहाँ पर साइलेंट कर देते हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं R यानी होता है घंटा। जैसे कितने आर की फिल्म थी तो कितने आवर या हावर, ऐसे में R, तो उसे हम घंटा कहते हैं, इसे हम आर उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HONEST, तो इसे आप हॉनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट ईमानदार, लेकिन इसे हॉनेस्ट नहीं कहते। यहाँ पर भी जो H है वो साइलेंट है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, ONEST, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार। तो कभी भी आप देखेंगे जब भी आर लिखा हुआ है HOUR तो आर बोलेंगे और यहाँ पर उसे ऑनेस्ट बोलेंगे, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे आपकी जो गलती पकड़ी जाएगी, यानी कि आपको सही उच्चारण करने नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। और देख लेते हैं। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया था
कि जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में है तो ही साइलेंट होगा, बीच का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए DOUBT, DOUBT। अब इसे आप कैसे पढ़ते, आप इसे पढ़ते डाउब्ड, डाउब्ड, आप इसे ब उच्चारण करते हैं यहाँ पर डाउब्ड। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर जो बी है वो साइलेंट है। जी हाँ, देखिए बी तो यहाँ पर अंतिम अंतिम का मतलब बीच का लेटर है, लेकिन यहाँ पर बी साइलेंट है ना कि डी। तो आप ड का उच्चारण करेंगे, ओ का भी करेंगे, यू का भी कर रहे हैं और टी का भी कर रहे हैं। देखिए डा और ओ यू का ऊ और टा का टी का टा। लेकिन यहाँ पर अब बी कहाँ है, यहाँ पर तो बी कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब है बी यहाँ पर साइलेंट है। आप इसका उच्चारण करेंगे डाउट, डाउट होने यानी किसी प्रकार का शक होना, मुझे तुम पर डाउट है, ही इज डाउटिंग मी, वो मुझ पर शक कर रहा है। तो इस प्रकार से डाउट होता है, डाउट नहीं होगा, तो बी का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है WRIST, तो इसे वृष्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि W का उच्चारण वह होता है, तो आप इसे वृष्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम उच्चारण करते हैं रिष्ट। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है W है ये साइलेंट रहेगा, और ये जो रिष्ट है इसका उच्चारण हम करते हैं रिष्ट। रिष्ट मतलब होता है कलाई, जैसे कि आपको पता है रिष्ट वॉच हमने सुना होगा, आपने सुना होगा रिष्ट वॉच, तो रिष्ट का मतलब होता है कलाई, और कलाई आपको पता है इसे कहते हैं, यानी कलाई में पहने जाने वाली घड़ी। वॉच तो बहुत प्रकार के होते हैं, दीवार वाले भी होते हैं और बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलाई में पहनते हैं रिष्ट, तो इसका मतलब होता है रिष्ट, तो इसे हम रिष्ट उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार से देखिए WRONG, तो इसे रॉन्ग उच्चारण नहीं करेंगे हम, यहाँ पर जो W है वो साइलेंट रहता है, तो इसका उच्चारण होता है रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए W है वो साइलेंट है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, तो भविष्य में आपसे गलतियां नहीं होंगी। आप जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप इसे नोट कर लेंगे कि कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं। तो यहाँ पर W का उच्चारण नहीं करेंगे, रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, इसे आप रॉन्ग पढ़ेंगे, RONG रॉन्ग। तो यहाँ पर W जो है वो साइलेंट हो जाएगा। तो रॉन्ग का मतलब होता है गलत, जैसे कि राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत। उसी प्रकार से नीचे देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए HALF लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग का H को, जैसे यहाँ पर हमने ये R का हमने H को साइलेंट किया था, तो आप यहाँ पर H को साइलेंट नहीं कर देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टार्टिंग में जरूरी नहीं कि जो लेटर है वो साइलेंट हो, बीच का भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो H है ये तो लिखा हुआ है, इसका उच्चारण भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो L है उसका उच्चारण नहीं होगा। इसे आप हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा, फुल यानी पूरा, हाफ यानी आधा। तो इसे यहाँ पर आप हाल्फ उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पर जो L है वो आपका साइलेंट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान देंगे, जब भी इस प्रकार से लिखा होगा तो आप इसे हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, आप इसे हाफ पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हाफ का मतलब होता है आधा। अब पूरी वीडियो देखेंगे, आपको डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर L यहाँ पर साइलेंट था, यहाँ पर भी L साइलेंट रहेगा। देखिए TALK, तो आप इसे टाल्क नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे टॉक, ये होता है टॉक, TALK। तो यहाँ पे जो L है वो यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, टॉक। टॉक का मतलब होता है बोलना, कि आपको पता है टॉक, जो टॉकिंग टाइम जैसे हम सुनते हैं मोबाइल में, यानी कि बोलने का समय, आपको बात करने का समय, तो वही टॉक है। तो इसे आप टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, इसे आप टॉक पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर भी L साइलेंट है। एक और देख लेते हैं L साइलेंट का, ये लिखा हुआ है CALM, तो इसे आप काल्म नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे काम, आप इसे पढ़ेंगे काम। काम यानी होता है शांत रहना, जैसे हम बोलते हैं काम डाउन, बोलते हैं हम काम डाउन, तो उसका मतलब होता है कि शांत हो जाइए आप। तो ये हो गया काम का मतलब होता है शांत, यहाँ पे काल्म नहीं पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर भी L साइलेंट है। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे नए नए एग्जाम्पल हैं। इसके बाद से आपको इस प्रकार के जब भी शब्द मिलेंगे आप आसानी से उच्चारण कर सकते हैं, गलत उच्चारण आप नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ROUGH, इसे आप रॉग करके उच्चारण, रॉग नहीं पढ़ेंगे, इसका सामान्य उच्चारण होता है, जो सही उच्चारण होता है वो होता है रफ। जैसे कि हम बोलते हैं रफ कॉपी बोलते हैं, तो वहां पर RUF रफ नहीं लिखेंगे, रफ का उच्चारण होता है ROUGH रफ। रफ का मतलब होता है खुरदुरा। तो जो रफ कॉपी नॉर्मल होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं रखते हैं, आप देखेंगे उसका पेज थोड़ा सा खुरदुरा होता है, तो इसलिए हम उसे रफ कहते हैं। रफ यानी खुरदुरा, जैसे कि बहुत सारे सड़क को भी कहते हैं कि सड़क बहुत रफ था, मतलब जो रास्ता था वो खराब रास्ता था, तो वहां पर रफ का मतलब होता है खुरदुरा। तो आप इससे उसका स्पेलिंग याद रखेंगे, ROUGH रफ, यहाँ पर रॉग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए OUGH जो लिखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका दिख रहा है वो फ उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से देखिए, इसका उच्चारण आप टॉग नहीं करेंगे, TOUGH लिखा हुआ है, उसे आप टॉग नहीं पढ़ेंगे, उसे आप पढ़ते हैं टफ। यहाँ पर देखिए टफ, टफ का मतलब होता है मुश्किल, जैसे बोलते हैं टफ लाइफ यानी कि मुश्किल जीवन, तो यहाँ पर जो टफ का मतलब होता है मुश्किल, तो इसका उच्चारण टफ करेंगे, टॉग नहीं करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, सेम इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर भी OUG दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर भी आपको फ उच्चारण करना है, फ। तो ये हो जाएगा आपका EN का इन, और यहाँ पे फ, तो ये हो गया इनफ।
इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ये मेरे लिए इनफ होगा, इतना हमारे लिए इनफ होगा, इतनी मात्रा हमारे लिए इनफ है। तो इनफ का मतलब तो पर्याप्त, हमारे लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, इतने में काम चल जाएगा, उसे हम इनफ कहते हैं। तो देखिए सब इनॉग नहीं पढ़ेंगे, सब इनफ पढ़ते। देखिए आपने रफ, टफ और इनफ, तो इस प्रकार के आएंगे तो आप इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है GUARD, तो आप इसे ग्वार्ड, इस प्रकार से जी के बाद UR, तो ग्वार्ड उच्चारण आप नहीं करेंगे, इसका सही उच्चारण होता है गार्ड। तो यहाँ पर आपका जो U है वो यहाँ पर साइलेंट है, ये हो गया गार्ड। गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा कर्मी, आपको पता है जो सुरक्षा करने वाले होते हैं, कहीं बैंक हो गया या कोई बहुत जगह आप देखेंगे सिक्योरिटी वगैरह में जो गार्ड लगे होते हैं, तो गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा करने वाले। अब यहाँ पर देख लीजिए TONGUE, आप इसे कैसे पढ़ेंगे? टोंग्यू। मान लीजिए आपको उच्चारण नहीं पता टोंग्यू, तो गलत उच्चारण करते हैं क्योंकि आप इसी प्रकार से सीखे हुए हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है टंग, इसका उच्चारण होता है टंग। अब टंग का मतलब होता है जीभ, आपको पता है जीभ, टंग का मतलब होता है जीभ, तो आपको इसको टंग उच्चारण करना है। तो जब भी आपको टंग लिखना होगा, जीभ का आपका स्पेलिंग लिखना होगा, तो आप इस प्रकार के स्पेलिंग लिखेंगे। आप TONG टोंग इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, या TUNG टंग नहीं लिख देंगे, आप उसका जो सही स्पेलिंग होता है ये होता है। और आगे देखते हैं, हम ज्यादातर आपने सुना होगा, हम जो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं प्लम्बर, जो नल वगैरह ठीक करता है या घर का जो अपने जो बाथरूम का जो भी सामान वगैरह है उसको जब रिपेयरिंग करने आते हैं तो उसे हम प्लम्बर कहते हैं, जो कि एक्चुअल में उसका जो उच्चारण होता है प्लम्बर नहीं होता, वहां पर बी साइलेंट होता है, उसे प्लम्बर कहते हैं हम। एक्चुअल में प्लम्बर है वो प्लम्बर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो सभी को इसका उच्चारण क्या करते हैं? PLUM का प्लम हो गया, BR का बर हो गया, तो प्लम्बर इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे ये प्लम्बर होता है, प्लम्बर नहीं होता है। तो आप भविष्य में कभी भी इस प्रकार का बोलेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग जब भी लिखेंगे तो आप वहां पर बी तो लिखेंगे लेकिन उच्चारण नहीं होता है, तो ये होता है प्लमर। प्लमर यानी जैसे कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया नल ठीक करने वाला, आपको समझ आ गया प्लमर किसे कहते हैं। उसी प्रकार से SIGN, तो इसे आप सिग्न नहीं पढ़ेंगे, आप जी यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसका उच्चारण जी यहाँ पर नहीं आ रहा। देखिए साइन, यहाँ पर जी कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, ग तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये होता है साइन। साइन का मतलब होता है संकेत, संकेत। जैसे हम बोलते हैं सिग्नेचर, यानी कि हमारे हस्ताक्षर होते हैं, वहां पर भी देखेंगे उसको वहां पर ग का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पर आप साइन में देखिए यहाँ पर ग का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जी है, साइलेंट है। और देख लेते हैं FOREIGN, तो इसे आप फॉरेन नहीं पढ़ेंगे, फॉरेन नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे फॉरेन, तो यहां पर भी जी आपका साइलेंट है। फॉरेन यानी होता है विदेश। उसी प्रकार से देखिए यहां पर टी साइलेंट होगा, WATCH, तो इसे आप वॉच से नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी टी साइलेंट है, यहाँ पर आप इसे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे लिसन। लिसन यानी होता है सुनना, तो यहाँ पर देखिए टी साइलेंट है। तो आपने देखा बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर यहाँ पर देखिए की साइलेंट है, कहीं पर आपको एस साइलेंट मिला, कहीं पर आपको बी साइलेंट मिला, कहीं पे आपको डब्ल्यू साइलेंट मिला, बहुत जगह आपको एल मिला है, OUGH का आपने यहाँ पर इस्तेमाल देखा। उसी प्रकार से बी साइलेंट मिला, जी साइलेंट मिला। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जहां पर कि आपको साइलेंट लेटर देखने को मिलेगा, और वो आप केवल प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही आप सीख सकते हैं। आप इस प्रकार से आप कभी भी आप यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकते कि हम कौन से लेटर को यहाँ पर साइलेंट करें, वो हम नहीं बना सकते। वो पहले से इंग्लिश का जो रूल है जिस हिसाब से उन्होंने बना के दिया है, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब बार बार आप इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उसका आप जब बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो अगले बार आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम कोई इसे याद नहीं करते हैं, आप जब लिख के प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अगले बार जब भी इस प्रकार के शब्द आएंगे तो आप आसानी से उसको उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसे आप आर पढ़ेंगे तो अगले बार आप ध्यान रखेंगे जब भी HOUR आएगा आपको अचानक से याद आ जाएगा, आपको हमेशा, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं कि हमें इसे हावर नहीं पढ़ना, इसे हम आर पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप सबका यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बताएंगे आपको आज की क्लास मेरी कैसे लगी। यदि आपको थोड़ी भी जानकारी मिली होगी तो आप जरूर लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो की आवश्यकता बहुत लोगों को है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही हिंदी इंग्लिश की वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।